अब हम बात कर लेते हैं बजट की। बजट बेसिकली सरकार की आय और व्यय का एक विवरण होती है। सरकार की आय को दो हिस्सों में बांट के पढ़ा सकता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट से सरकार को करीब इस बार 35,33,150 करोड़ रुपए प्राप्त होने वाले हैं। वहीं कैपिटल रिसिप्ट से सरकार को करीब 18,14,165 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट को भी दो हिस्सों में बांट के पढ़ा सकता है, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। टैक्सेबल इसके थ्रू सरकार को करीब 28,66,922 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे और वहीं नॉन टैक्सेबल से 6,66,228 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। टैक्सेबल में आते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी। वही नॉन टैक्सेबल में आते हैं डिविडेंड, प्रॉफिट, ग्रांट जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लिए जाते हैं, और इसके अलावा इंटरेस्ट। बेसिकली वो सारी चीजें सरकार के ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। वही कैपिटल रिसिप्ट में वो चीजें आती हैं जिससे सरकार की या तो लाइबिलिटी बढ़ जाती है या तो एसेट कम हो जाता है। इसको दो हिस्सों में बांट के पढ़ा जाता है, एक होता है डेट और एक होते हैं नॉन डेट। डेट यानी कि कर्जा, जो सरकार दो तरीके से ले सकती है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। सरकार अगर घरेलू बाजार से या आरबीआई से पैसे उठाए तो उसको इंटरनल डेट माना जाता है, और अगर सरकार विदेशी बाजारों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड के माध्यम से पैसे उठाए तो उसको एक्सटर्नल डेट माना जाता है। इस पर करीब सरकार 16,95,768 करोड़ रुपए के आसपास कर्ज उठाएगी, मार्केट से कर्ज उठाएगी, जो हमारे जीडीपी का 4.3% के आसपास है। इसको फिजिकल डेफिसिट भी बोलते हैं। बजट का मतलब सिर्फ बजट भाषण नहीं होता है। बजट भाषण के बाद जनरल डिस्कशन होता है, उसके बाद डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज इसकी जांच करती है, फिर डिमांड फॉर ग्रांट के लिए वोटिंग होती है, मिनिस्ट्रीज की डिमांड फॉर ग्रांट के लिए वोटिंग होती है। इसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल आता है ताकि सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे खर्च कर सके, और इसके बाद आता है फाइनेंस बिल। आर्टिकल 117 में इसका जिक्र है, जो सरकार को जनता पे टैक्स लगाने की अनुमति देता है। 4 मेजर डेफिसिट होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल डेफिसिट, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट बोरोइंग। इस बार करीब 16,95,768 करोड़ रुपए के आसपास फिजिकल डेफिसिट हमारा रहने की उम्मीद है, जो हमारे जीडीपी का करीब 4.3% के आसपास है। प्राइमरी डेफिसिट की अब हम बात करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो इस बार हमारे जीडीपी का 0.7% के आसपास रहने की उम्मीद है। वही रेवेन्यू डिफिसिट की बात करें तो ये इस बार 5,92,344 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा, जो हमारे जीडीपी का करीब 1.5% है। इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट करीब 99,642 करोड़ रुपए के आसपास रहने वाला है, जो हमारे जीडीपी का 0.3% के आसपास है। एक और चीज में अब हम इस डेटे को भी आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें तीनों फाइनेंशियल ईयर के डेटा को एक साथ दिखा के उसको बताया गया है। ये इकोनॉमिक सर्वे से मैंने उठाया था। ये बता रहा है कि पिछले 10 सालों में फिजिकल डेफिसिट का ट्रेंड क्या रहा है।